नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि किसानों के खाते में इस तारीख को आएगा पैसा। देश भर के किसानों के लिए खुशखबरी का समय करीब आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस मौके को लेकर किसान बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि एक बार फिर उनके बैंक खातों में सीधे 2000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। यह राशि बिना किसी देरी, कटौती या बिचौलियों के सीधे किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। सरकार ने 6 साल बाद बढ़ाई निर्माण लागत। राजस्थान में संपत्ति खरीदना अब और महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने निर्माण लागत में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे मकान, दुकान व व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री कराना महंगा हो गया है। वित्त विभाग ने नए आदेश जारी करते हुए आरसीसी की छत वाले भवनों की निर्माण लागत 1200 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, प्रति वर्ग फीट से 1800 रुपए प्रति वर्ग फीट कर दी है, यानी सीधे 600 रुपए प्रति वर्ग फीट की बढ़ोतरी की है। इससे प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। यह बढ़ोतरी 6 साल बाद हुई है और इसका सीधा असर आम खरीदारों और बिल्डर्स पर पड़ेगा। हेडिंग सुझाव। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का रिजल्ट। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 और 13 सितंबर को किया गया था। आंसर की 17 सितंबर को जारी की गई थी, जिसके बाद 23 सितंबर तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। इन आपत्तियों के समाधान के बाद अब अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। 3.76 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। गिव अप योजना में 31 दिसंबर तक अपात्र हटवा लें। नाम झुंझुनू जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए चल रहे गिव अप अभियान ने अब निर्णायक चरण में है। जिला रसद अधिकारी डॉ निकिता राठौड़ ने बताया कि विभाग ने बड़े स्तर पर अपात्र राशन कार्ड धारकों को नोटिस जारी किए हैं, ताकि वे स्वयं इस योजना से बाहर होकर वास्तविक पात्र लोगों के लिए रास्ता बना सकें। विभाग की ओर से दी गई अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर तय की गई है, जिसके बाद भी यदि कोई अपात्र अपने स्तर पर नाम नहीं हटवाता है तो उसे नियमों के अनुसार प्रति किलोग्राम 30.57 रुपए की दर से वसूली की जाएगी। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ पेंशन धारकों को हर साल नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। इसके लिए अब पेंशन धारकों 3 को किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, कतार में भी नहीं लगाना होगा। भारतीय डाक विभाग ने जीवित प्रमाण पत्र बनाने की पहल की है, जिसके तहत डाक कर्मचारी पेंशन धारक के घर जाकर उनका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करेंगे। यह सेवा खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों और असहाय पेंशन धारकों के लिए राहत भरी है, जिन्हें उम्र या स्वास्थ्य कारणों से बैंक या सरकारी कार्यालयों तक जाने में परेशानी होती है। अपने ही गांव में हार गए बीजेपी के मोरपाल अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को अपने ही गांव में हार का सामना करना पड़ा। हार ही नहीं, यहां पर मोरपाल सुमन बुरी तरह हारे हैं। पूरे अंता में भले ही दूसरे स्थान पर रहे हों, लेकिन अपने गांव में मोरपाल सुमन को महज 63 वोट मिले और तीसरे नंबर पर रहे। मोरपाल सुमन को अपने गांव तिसाया में करारी हार का सामना करना पड़ा है। तिसाया में कुल 1398 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से सबसे अधिक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 1033 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को 268 वोट मिले, जबकि बीजेपी के मोरपाल को महज 63 मत ही मिले हैं। इस तरह से नरेश मीणा के मुकाबले मोरपाल को 967 वोट कम मिले। रोडवेज बस यात्रियों के लिए खुशखबरी। सर्दियों के आगमन से पहले राजस्थान रोडवेज के बीकानेर आगार डिपो ने बसों की हालत सुधारने के लिए विशेष तैयारी की है। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत डिपो की सभी बसों को दुरुस्त किया जा रहा है। हाल ही में बसों की तकनीकी से लेकर फिजिकल फिटनेस तक पूरी जांच की गई, ताकि यात्रियों को ठंड के दिनों में सुरक्षित और आरामदायक सफर मिल सके। राजस्थान के इस शहर में दर्जनों दुकानों पर चला बुलडोजर सड़क सुरक्षा, सुगम यातायात और नियोजित शहरी विकास के लिए नगर विकास न्यास UIT द्वारा चलाया जा रहा अतिक्रमण मुक्त बाड़मेर अभियान दूसरे दिन भी कड़े एक्शन के साथ जारी रहा। 3 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद न्यास प्रशासन ने शहर के प्रमुख मार्गों, बाईपास और ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया है। खैरथल में जिला बचाओ संघर्ष समिति का धरना 100वें दिन पहुंचा। खैरथल में जिला बचाओ संघर्ष समिति की ओर से दिए जा रहे धरने ने शनिवार को 100 दिन पूरे कर लिए। इस मौके पर धरना स्थल पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। सुबह समिति की ओर से सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। इसके बाद अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने सामूहिक रूप से भोजन ग्रहण किया।
अब आरपीएससी ने जारी की एक और परीक्षा की उत्तर कुंजी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने उप निरीक्षक दूरसंचार प्रतियोगी परीक्षा 2024 की जनरल हिंदी एवं जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। अभ्यर्थी मॉडल उत्तर कुंजी से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। आयोग 2024 की जनरल हिंदी एवं जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। अभ्यर्थी मॉडल उत्तर कुंजी से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। आयोग ने इस संबंध में विस्तृत सूचना भी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई है। मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 9 नवंबर को आयोजित परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजियों पर अभ्यर्थी 15 नवंबर से 17 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। आपत्ति केवल उसी अभ्यर्थी द्वारा स्वीकार की जाएगी जो परीक्षा में सम्मिलित हुआ है। सभी आपत्तियां मॉडल प्रश्न पत्र के क्रम में ही दर्ज करनी होंगी। राजस्थान में लाखों घर हुए रोशन। राजस्थान सरकार ने नवीकरणीय और आणविक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन और खरीद के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2025 तक राज्य 1 के डिस्कॉम्स ने विभिन्न नई इकाइयों से कुल 6308.66 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी है। सरकार का कहना है कि इस उपलब्धि से प्रदेश के लाखों घरों में रोशनी पहुंची है। साथ ही उद्योग धंधों को भी ऊर्जा आपूर्ति में सहूलियत मिली है। प्रदेश में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा संयंत्रों से आ रहा है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की ओर से स्थापित संयंत्रों ने इस अवधि में 4013 मेगावाट से अधिक की उत्पादन क्षमता विकसित की है, जिससे 5541.7 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी गई। इसमें कुसुमे और कुसुमसी योजना के तहत किसानों की भागीदारी से संचालित संयंत्रों का योगदान भी अहम रहा। राजस्थान में पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत। राजस्थान पुलिस में लंबे समय से अटके पदोन्नति के मामलों में राज्य सरकार ने अब राहत दी है। पुलिस मुख्यालय ने सिपाही हवलदार के 1100 छाया पद स्वीकृत किए हैं। इससे अब 2 से ज्यादा संतान वाले सिपाहियों को भी पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। पिछले कई साल से 2 संतान का नियम लागू होने से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की पदोन्नति अटकी हुई है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 में सेवा नियमों में संशोधन कर 3 संतान वाले कर्मचारियों को भी पदोन्नति के लिए पात्र माना था। हालांकि इस संशोधन हाईकोर्ट में कानूनी चुनौती दी गई थी। इससे 2024 में न्यायालय की ओर से अंतरिम रोक लगा दी गई थी। अब 2025 में कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार ने नियमों को प्रभावी रूप से लागू करते हुए पुलिस विभाग में छाया पदों को मंजूरी दे दी है। राजस्थान पुलिस में बना नया पद। राजस्थान सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस महकमे में डायरेक्टर जनरल डीजी लॉ एंड ऑर्डर का नया पद सृजित किया गया है। इस पद पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। यह बदलाव राज्य में बढ़ते अपराधों, साइबर खतरे और आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को देखते हुए किया गया है, जो पुलिस बल की कार्यक्षमता को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। एसएचओ बोले, किसी भी गाड़ी पर लाउडस्पीकर दिखा तो जब्त होगी। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा पुलिस थाने में शनिवार को नवनियुक्त थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने सीएलजी सदस्यों एवं ग्रामीणों के साथ कानून व्यवस्था एवं अन्य मामलों को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ट्रैक्टर या किसी भी गाड़ी पर लाउडस्पीकर मिला तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। पुलिसकर्मी इसका ध्यान रखें। बालोतरा की महिलाओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। बालोतरा की आदेश्वर कॉलोनी, प्रीति कॉलोनी और डांगा हॉस्पिटल गली की महिलाओं ने शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पानी, सड़क और सीवरेज व्यवस्था की दयनीय स्थिति पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि उनकी कॉलोनियों में नियमित पानी की आपूर्ति नहीं होती, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा सड़कों की खराब हालत और सीवरेज के ओवरफ्लो होने से राहगीरों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है। महिलाओं का आरोप है कि वे इन समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। टोंक में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। टोंक के हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 3 स्थित शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत आयोजित 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का शनिवार को समापन हो गया। शुक्रवार देर रात हुई भजन संध्या में संत प्रकाश दास जी महाराज और दिल्ली की झांकी टीम ने श्रद्धालुओं को सुबह तक बांधे रखा। मैरिज गार्डन में चोरी करने वाले बच्चों को पकड़ा। कोटा में मैरिज गार्डन में चोरी होने की वारदात लगातार सामने आ रही है। चोरी की वारदात करने मध्य प्रदेश से बच्चों को कोटा लाया जा रहा है। 2 ऐसे ही नाबालिग बच्चों को बाल कल्याण समिति ने शेल्टर होम में भेजा है। एक मामले में तो नानी अपने दोहिते को ही चोरी करने लेकर आई थी। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया, उद्योग नगर और आरकेपुरम इलाके से 2 नाबालिगों को पुलिस ने दस्तयाब किया था। दोनों बच्चे एमपी के एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक बच्चे की उम्र 9
9 साल है। बच्चे को उसकी नानी कोटा लेकर आई थी। आरके पुरम इलाके में चोरी के फिराक में थे। नानी ही बच्चे की सार संभाल कर रही थी। श्री गंगानगर में विधायक, कलेक्टर और एडीएम में बहस। श्री गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी कलेक्टर डॉ मंजू और एडीएम सुभाष चंद्र पर भड़क गए। एडीएम से बोले, घर जाओ, निकलो यहाँ से। घर क्यों नहीं जाएगा? तेरी औकात है क्या जो मेरे को कह दे कि नहीं रहना चाहता यहाँ? इसके बाद बिहानी कलेक्टर से भी उलझ गए। बोले, एमएलए क्या होता है समझ लेना, प्रोटोकॉल में आपका सीएस भी खड़ा होता है मेरे सामने। झुंझुनू में एसआईआर के टारगेट पर भड़के बीएलओ। झुंझुनू में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान में लगे बीएलओ टारगेट को लेकर भड़क गए। झुंझुनू और मंडावा के 200 से अधिक बीएलओ और बी सुपरवाइजर ने काम रोक दिया। इसके बाद वे शनिवार सुबह 9 बजे कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और धरना दिया। इनका आरोप था कि इन्हें ऐसे फॉर्म अपलोड करने के लिए ऐसे टारगेट दिए जा रहे हैं जो असंभव है। इतना ही नहीं, इनके बनाए व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्रवाई की धमकी और घोर लापरवाही जैसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद एसडीएम कौशल्या बिश्नोई मौके पर पहुंची और बातचीत की। इसके बाद सभी को जिला परिषद सभागार में ले जाकर समझाइश की। मंत्री बेढम ने 1 करोड़ के कार्यों का किया शिलान्यास। गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने नगर विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने श्री जड़खोर गोदाम में 1 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री बेढम ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य नगर विधानसभा क्षेत्र का विकास करना है। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपए की यह परियोजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय निवासियों के लिए सुविधाओं का विस्तार भी करेगी। डीडवाना में कस्टोडियन भूमि पर किसानों का महापड़ाव जारी। डीडवाना जिला मुख्यालय पर कस्टोडियन भूमि के मुद्दे को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर महापड़ाव पर डटे हुए हैं। इसी क्रम में शनिवार को महापड़ाव स्थल पर एक आम सभा का आयोजन किया गया। नागौर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। प्रदेश में जारी सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत नागौर जिले में भी सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस अधीक्षक एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में आज नागौर शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस द्वारा विशेष नाकेबंदी की गई और नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। उदयपुर मंगलवाड़ अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर लेन ड्राइव नियम लागू। हाईवे पर वाहनों को तय लेन में चलने को लेकर शुरू किए गए अभियान के तहत उदयपुर मंगलवाड़ और उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर लेन ड्राइव नियम लागू किए गए हैं। इसके लिए अभी पुलिस, आरटीओ और टोल प्लाजा के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया गया है। आज भी हाईवे पर अभियान के तहत जागरूक करने का काम किया गया। इस अभियान के तहत हाईवे पर वाहनों की ओवर स्पीड पर कंट्रोल करने के साथ ही लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के निर्देशानुसार वाहन चालकों में अपनी अपनी लाइन में वाहन चलाने के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए लेन इन्फोर्समेंट कार्यक्रम के तहत यह अभियान शुरू किया है। 41 जिला मुख्यालयों पर कल होगी राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2025 का आयोजन रविवार को होगा। राजस्थान के समस्त 41 जिलों में यह परीक्षा ली जाएगी। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन प्रवेश पत्र और केंद्र सामग्री जारी कर दी गई है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया, कक्षा 10 और 12 के लिए राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा एसटीएसआई का आयोजन रविवार को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सामग्री और परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। करौली में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू। करौली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर 2026 के तहत घर घर गणना प्रपत्र वितरण और फॉर्म भरवाने का कार्य तेजी से जारी है। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और सभी पात्र नागरिकों को इसमें शामिल करना है। नियुक्त बीएलओ जन प्रतिनिधियों के सहयोग से मतदाताओं को सही जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। करौली शहर मंडल के बूथ संख्या 128 पर बीएलओ अरविंद अग्रवाल, अनुभव अधिकारी, विद्युत निगम, घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। डीडवाना में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर। डीडवाना में श्री आदर्श सरस्वती सेवा समिति 16 नवंबर रविवार को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित करेगी। यह शिविर दोजराज गणेश मंदिर रोड स्थित अग्रसेन भवन में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। समिति के मीडिया प्रभारी लोकेश अग्रवाल ने यह जानकारी दी। शिविर का आयोजन समिति के आर्थिक सहयोग से शंकरा आई हॉस्पिटल और जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इसमें मोतियाबिंद और नेत्र लेंस प्रत्यारोपण से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
यातायात नियम उल्लंघन पर 190 वाहन ड्राइवरों पर कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 190 वाहन ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई 14 नवंबर को जिले भर में विभिन्न पुलिस टीमों द्वारा की गई। राजस्थान सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 4 से 18 नवंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और अन्य यातायात उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।